स्टार्ट करते हैं ये, ठीक है भाई। अभी हमने आज जो टॉपिक पढ़ना है वो है कॉन्टेक्स्ट एपीआई। क्या चीज है? कॉन्टेक्स्ट एपीआई। उसका कॉन्सेप्ट असल में हमने क्या करना है, पढ़ना है। अब समझते ये हैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई के लिए कि भाई इशू क्या है, हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्यों पढ़ रहे हैं, ना पढ़े वो हम, ऐसा क्या जरूरत पड़ गई कि हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब मेरे पास मल्टीपल चीजें हैं। एक तो हमारा पुराना प्रोजेक्ट है, ठीक है, मैंने एक प्रोजेक्ट डाउनलोड किया, मतलब आपके पास कोई भी एक नया प्रोजेक्ट तो आप वो रखो। app.jsx में आता हूँ, मेरे पास ये पड़े हुए यहाँ कुछ चीजें, फुटर वुटर, ये प्रोजेक्ट एक बना हुआ है, इसको मैं सबको मारता हूँ गोली। ये ऐसे कर देता हूँ, पूरे को मैं यहाँ साइड पर ले आता हूँ, इस पूरे को कमेंट कर देता हूँ। बेटा आवाज किसकी आ रही है? बिल्कुल खामोशी चाहिए मुझे, शोर की आवाज ना आए मुझे, ठीक है भाई। ये रहा, मैंने उसको कमेंट कर दिया। बाकी ये सारी चीजें जो मेरे काम की नहीं है, राउटर ये सब के सबको मैं कर रहा हूँ कमेंट, कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पे करता क्या हूँ, मैं यहाँ पर सिंपल एक काम करूंगा, कंपोनेंट्स के अंदर नहीं, इसी ऐप के अंदर यहाँ दो चाइल्ड बनाऊंगा। गौर करना है आपने, चाइल्ड a.jsx फिर चाइल्ड b.jsx, सिर्फ आपने समझना है यहाँ हो क्या है। RFC यार मसला ये, वो मैंने ना सब कुछ अनइंस्टॉल किया है। PS7 स्निपेट्स, ठीक है, 6 या 7 कोई भी कर दो, कोई मसला नहीं। अभी बिल्फ पर जब तक ये नहीं होता हम एक काम कर लेते हैं, इसी को पकड़ते हैं, कॉपी डिट्टो कॉपी, और यहाँ आते हैं और कर देते हैं ऐसे पेस्ट, ठीक है भाई। और इसको कर देता हूँ मैं यहाँ से ऐसे रिमूव, इसको भी कर देता हूँ रिमूव। मेरे कंपोनेंट का जो नाम है वो रखूँगा सिर्फ, ये आ गया। अच्छा, मेरे इस कंपोनेंट का नाम है child चाइल्ड ए, और यहाँ पर भी है child चाइल्ड ए, ठीक है भाई, ऐसा ही है। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट में फंक्शन आ गया और यहाँ पर चाइल्ड ए मैंने कर दिया। यहाँ मैं इसके साथ h1 में लिख देता हूँ। बेटा इतने जोर से तुम लोगों की आवाज क्यों आ रही है? आप बिल्कुल कॉर्नर पे चले जाओ, जो बोल रहे हैं बिल्कुल कॉर्नर पे चले जाओ। कॉपी करते हैं इसको, यहाँ आते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, इसको कर देते हैं चाइल्ड बी एंड दी, ठीक है भाई। चाइल्ड ए हो गया और ये हो गया चाइल्ड बी। हाँ भाई, ये इंस्टॉल हो ही गया अब तक। यहाँ आ गया। अब यहाँ आने के बाद मैं इस पे काम करता हूँ फिलहाल के लिए। इसमें मुझे सिर्फ चाइल्ड्स को लेकर आना है। मैं यहाँ आता हूँ child चाइल्ड ए स्लैश आ गया। मैं यहाँ पर आता हूँ चाइल्ड और चाइल्ड ए, बस ठीक है, यहाँ पे इंपोर्ट हुआ हुआ, बाकी यहाँ नहीं लाना। चाइल्ड ए किसका चाइल्ड बन गया? चाइल्ड ए है ऐप का चाइल्ड, और चाइल्ड बी जो है वो मैं बना देता हूँ यहाँ चाइल्ड ए h1 हो गया। यहाँ आता हूँ और एक h1 लिखता हूँ, या h1 लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही लिख देता हूँ मैं चाइल्ड बी को इसके अंदर चाइल्ड ले आया। और यहाँ आता हूँ, इस पे लिख देता हूँ h1 में h1 पेरेंट। चलो आओ यहाँ पर इसको देखते हैं। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? तो मेरे पास डेटा आ गया इस तरीके से। इसको तो खैर अभी हम बंद करते हैं। एक कॉन्टेक्स्ट एपीआई चल रहा है, ये और उसके साथ ये दो चीजें मैं लेके चल रहा हूँ। पेरेंट हो गया चाइल्ड ए चाइल्ड बी। बी का पेरेंट कौन है? ए का पेरेंट कौन है? एफ। अब ये बात गौर से समझनी है आपने कि इसके अंदर क्या है, पेरेंट, उसके दो चाइल्ड, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं। पेरेंट, उसका चाइल्ड और उसका भी चाइल्ड आ गया, ठीक है, ये वाला। ये दोनों ऐप के चाइल्ड नहीं है, ऐप का चाइल्ड सिर्फ ए है, डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है। फिर ए का चाइल्ड बी है, ठीक है, इसको कहते हैं नेस्टेड। ये हमारे पास नेस्टेड चल रहा है। अब इस नेस्टेड के अंदर मुझे एक काम करना है जो मैं डेटा पास करने की कोशिश करता हूं। लेट सपोज लेट सन इक्वल्स टू, सन का नेम आ गया, ठीक है, जॉन, ठीक है। लेट ग्रैंड सन
इक्वल्स टू, दोनों का नाम कौन रख रहा है? दादाजी रख रहे हैं। पेरेंट मतलब ये है दादाजी, ये पेरेंट है, पेरेंट ऑफ ए है बोल दूं, ये पेरेंट है ए है, ठीक है। और यहां पर दे देते हैं, ये क्या बोलूं भाई इसको, जॉन है, दूसरा कौन, ठीक है, जॉन 2, जॉन का बेटा, ये भी ठीक है, ठीक है भाई। यहां तक तो ये दो नाम मैंने दे दिए। अब मैं चाहता हूं यहां पे चाइल्ड, ठीक है, नाम आ जाए उस चाइल्ड का, चाइल्ड नेम, फिर पर चाइल्ड नेम आगे आ जाएगा उसका नाम। यहां नाम पास करना है मुझे इस बंदे का। अब ये नाम यहां से नहीं देना, पप्पा जी नाम दे रहे हैं, ऐसा ही है, पापा ने नाम देना है इसको, तो ये जॉन वाला नेम है। मैं काम करता हूँ चाइल्ड नेम में आता हूँ और कर देता हूँ नेम इक्वल्स टू, और उसको कर देता हूँ ऐसे करके सन। बात समझ गए? क्लियर है यहाँ तक? और यहाँ पे चाइल्ड ए में आया और यहाँ पे क्या करना है, प्रॉप्स, प्रॉप्स, और इस प्रॉप्स में मुझे क्या मिलेगा, प्रॉप्स में मुझे क्या मिलने वाला है, बोलो ना, प्रॉप्स में मुझे नेम मिलने वाला है। तो यहाँ आता हूँ प्रॉप्स डॉट एनएम, नेम, यहाँ पर वो वाला वर्ड यूज होगा जो यहाँ पे दिया गया, ठीक है, नेम दिया तो नेम। आओ चेक करते हैं इसको, पेरेंट चाइल्ड नेम जॉन, क्लियर, दादा ने नाम दे दिया इसको, यहाँ तक कोई मसला नहीं। अब मसला ये है कि ये जॉन नेम किसको देना है, इसको देना है। तो चलो यहाँ पर भी ये करते हैं प्रॉप्स, ठीक है, यहाँ पर भी आ जाऊंगा, एक नया वेरिएबल बना दूंगा, इसको करूंगा क्या, सॉरी, प्रॉप्स डॉट नेम। पहले मैं प्रॉब्लम समझा रहा हूँ, स्टेटमेंट, प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे रहा हूँ, प्रॉप्स डॉट नेम। अब ये जो प्रॉप्स डॉट नेम मैंने पास किया है, यहाँ पे तो प्रॉप्स डॉट नेम में नेम आएगा ही नहीं, है ही नहीं, तो नेम आए कहाँ से। अब यहाँ आता हूँ तो यहाँ मैंने ये डेटा पास करना है ग्रैंडसन का, लेकिन मसला सबसे बड़ा ये है ग्रैंडसन, ग्रैंडसन यहाँ है ही नहीं, ग्रैंडसन तो है चाइल्ड ए के पास। अब मैं इस ऐप से डायरेक्ट डेटा बी को नहीं पास कर सकता, यहाँ आके प्रॉप्स फंस गया, मतलब मैं डायरेक्ट इससे नहीं कम्युनिकेट कर सकता, मुझे इसको डेटा पास करना पड़ेगा, ये आगे इसको डेटा, ये लॉन्ग टर्म हो गया। अब इसमें क्या है, प्रॉप जाके फेल हो जाता है कि भाई अब क्या करें, अब यहाँ तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अब इसको प्रॉप में ऐसे सॉल्व किया जाता है, भाई यहाँ आओ, ग्रैंडसन है, इसको बोल दो जी सन, जी सन कर दो, मैं कर देता हूँ जी आर सन, जी आर सन, फिलहाल के तौर पे ये लिख रहा हूँ, इसको यहाँ कर दो ग्रैंडसन, ठीक है भाई, ग्रैंडसन आ गया। अब यहाँ आते हैं, जी आर सन आया है, तो इस जी आर सन को यहाँ से कॉपी करता हूँ, चाइल्ड ए में आता हूँ, प्रॉप्स को बोलूंगा कि इसके अंदर आओ, नेम इज इक्वल टू, अब ये क्या है, ग्रैंडसन का नेम है ना, तो ये कहाँ से आ रहा है, इसके साथ, किससे, प्रॉप से। ये चीज तो आपको आनी चाहिए कि प्रॉप्स, इस प्रॉप से ये वाला नेम लिया, इस वेरिएबल में स्टोर किया, ये वाला नेम लेके आप प्रिंट नहीं करवाया, ये बल्कि इस चाइल्ड बी के नेम के अंदर भेज दिया। अब ये चाइल्ड बी ने इसको यहाँ पर लाया और यहाँ पर प्रिंट करा दिया जॉन बी। बेटा यहाँ तक बात समझ गए, क्लियर है, कोई मसला, ऐसे करके यहाँ पर डेटा आ गया। अब यहाँ एक प्रॉब्लम थी, ये तो एक चाइल्ड था, बिल फॉर चाइल्ड के अंदर चाइल्ड होता, फिर क्या करते हैं, फिर एक एक को डेटा पास करते रहते हैं, तो यहां जाकर प्रॉप्स फेल हो जाता है, ठीक है, एक ये प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, द बिग वन, कोई चेंजिंग आई बी के अंदर, बिल फर्स्ट बी में कोई मेथड लगा हुआ था जिसके थ्रू इस नेम का नाम चेंज कर दिया। मसला ये है कि यहां से तो चेंज हो जाएगा, यहां से नहीं चेंज होगा, क्योंकि प्रॉप्स पेरेंट को तो, पेरेंट चाइल्ड को तो डेटा ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन चाइल्ड पेरेंट को डेटा नहीं दे सकता। बिल फर्स्ट अगर इसने कहा यार ग्रैंडसन का नाम चेंज हो चुका है, जॉन 2 की जगह जॉन सीना हो गया है, अब ये जॉन सीना चाइल्ड ए को नहीं पास हो सकता और ना ही ऐप को पास हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, चाइल्ड भी है। अब वो बच्चा है, बच्चा बड़ों को मशवरा नहीं दे सकता, ये प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट है। फिर एक चीज इंट्रोड्यूस होती है प्रॉप्स के, अगर सबसे पहली बात, अगर कोई प्रॉप्स का ड्रॉबैक पूछे, मतलब डिसएडवांटेज पूछे, तो डिसएडवांटेज एक ही है इसका,
वो क्या है कि पेरेंट चाइल्ड को तो डेटा दे सकता है लेकिन चाइल्ड पेरेंट को डेटा नहीं दे सकता, ये डिसएडवांटेज है। दूसरा, अगर कोई बोले भाई और क्या ड्रॉबैक है, और ड्रॉबैक नहीं है, काम चल जाता है लेकिन इतना लेंथी काम होता है कि इंसान बोलता है यार अब क्या करूं इसका मैं, कि भाई ये इतना सा डेटा है, अगर 10 चाइल्ड को पास करना हो तो दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, पांचवे को एक पूरी चेन चलानी पड़ेगी। CDEF चाइल्ड है तो क्या करूंगा, इन सबको वन बाय वन डेटा देना पड़ेगा। और फिर अगर एक जगह डेटा चेंज होगा तो ऊपर वालों में नहीं चेंज होगा, ऊपर वालों में डेटा भेज ही नहीं सकता जब मैं, तो चेंज कैसे कराऊं। फिर वही बात आ गई कि चाइल्ड पेरेंट को कुछ नहीं बोल सकता, अपनी जगह डेटा चेंज करेगा और फिर क्या होगा, ऐप एरर देगी, ऐप एरर देगी या वो पुराना नाम शो हो रहा होगा। समझ आ गया? अब यहाँ प्रॉब्लम थी ऐप के अंदर, तो इसके लिए इन्होंने एक चीज इंट्रोड्यूस कराई जिसको क्या कहते हैं, कॉन्टेक्स्ट एपीआई। एक नहीं है, इसको सॉल्व करने के लिए दो सॉल्यूशन है, एक है कॉन्टेक्स्ट एपीआई, दूसरा है रिडक्स। क्या बात है सर, क्या टाइम हो रहा है? हमेशा ही ऐसे होता है यार, हमेशा का होता है, जल्दी आता तो की बात है। चलो बैठो भाई, पीछे से जाओ, डिस्टर्ब मत करो क्लास को जाकर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आ गया मैं कि भाई ये प्रॉब्लम हमारे पास के अंदर आ रही है, तो इसके सॉल्यूशन के लिए दो चीजें होती हैं, एक है कॉन्टेक्स्ट एपीआई, दूसरी है रिडक्स। अब तक हमारे कोर्स के मुताबिक हम पढ़ा भी एपीआई, कॉन्टेक्स्ट एपीआई रहे थे। अब तक मैंने जिनको पढ़ाया कॉन्टेक्स्ट एपीआई पढ़ाया, लेकिन पिछला जो बैच गुजरा उसको मैंने सिर्फ एक रिडक्स की झलक दी थी, या रिडक्स ऐसे काम करती है। उसकी वजह ये थी कि जो आपको बताया, जिस बंदे के साथ हम मीटिंग करवाएंगे उस बंदे ने कहा था यार आप जब बच्चों को, क्योंकि रिडक्स क्यों नहीं करवा रहे थे हम, वजह उसकी वजह ये थी कि जो रिडक्स है ना, ये है ज्यादा थर्ड पार्टी लाइब्रेरी। रिडक्स क्या है? थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है। अब अपने प्रोजेक्ट में थर्ड पार्टी लाइब्रेरी पूरी इंस्टॉल करनी पड़ती है और उसके बाद फिर उससे काम लेना पड़ता है। अब आपने 2-4 डेटा यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करने, अब इसके लिए आप पूरी लाइब्रेरी रखो, तो एक प्रॉब्लम फील होती है। तो भाई इतना होता ही नहीं, प्रोजेक्ट नॉर्मल प्रोजेक्ट इससे निकल जाते हैं। पहले तो कोशिश करो जितना प्रॉप से हो सकता है, प्रॉप से बात बिलफर्ज आपके पास चाइल्ड टू पेरेंट डेटा ट्रांसफर हो रहा है, बस चाइल्ड टू पेरेंट चल रहा है, 1 से 2 जगह है। एक जगह ऐसे आगे जहाँ चाइल्ड से 2 चाइल्ड बाद या 3 चाइल्ड बाद किसी को डेटा देना है, तब भी आप ये प्रोसेस पास करके कर दो, क्योंकि वो भी स्ट्रक्चर रेडी करने में जितनी मेहनत लगेगी वन टाइम के लिए, तो इतनी मेहनत से बावजूद अच्छा आप 2 बार डेटा पास करके थर्ड उसमें ये डेटा एक्सेप्ट करा लो, ऐसे ही चलाओ काम, ठीक है। समझ गए यहाँ तक? तो प्रॉप से चलाओ। लेकिन जहां अब डेटा ज्यादा ही है, मतलब 5, 6, 8, 10 डेटा ऐसे जिनको आगे भेजना है, लेना है, चेंज करवाना है, अब वहां प्रॉब्लम आ गई है। अब वहां पे क्या है? प्रॉब्लम आ गई। फिर वहां पे आप यूज करोगे कॉन्टेक्स्ट एपीआई। कॉन्टेक्स्ट एपीआई 2, 4, 8, 10, 15 बस इतने तक के लिए आप यूज करो, 20 तक यूज करो। लेकिन अब एक पॉइंट ऐसा आ गया कि भाई ऐसी वेबसाइट है जिसमें लगातार नोटिफिकेशन तो आ रहे हैं और दबा के काम होता जा रहा है, उसकी बैक पे आप क्या यूज करोगे? फिर थर्ड पार्टी लाइब्रेरी। उससे क्या होता है, क्योंकि सारा लोड रिएक्ट पे जाता है, तो रिएक्ट के ऊपर लोड ना जाए, इससे हम क्या करते हैं, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी लाओ। भाई सारा लोड वो बर्दाश्त करेगी, वो कंक्लूजन निकाल के रिएक्ट को आगे पास करेगी। भाई ये लोड, ये कंक्लूजन है, ये रिजल्ट आया, अब आगे आप अपनी ऐप को देखो। होगी वो रिएक्ट में इंस्टॉल, लेकिन वो अपना लोड खुद बर्दाश्त करेगी, वो अपनी चीजें खुद देखेगी, ठीक है। तो थर्ड पार्टी, तो रिडक्स का भी इंट्रो देखेंगे हम लोग, कैसे काम होता है, उसके अंदर क्या बनता है। इसके अंदर सिमिलर है कॉन्टेक्स्ट एपीआई और रिडक्स थोड़ी बहुत, बस ये है वो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी, उसके अंदर एक स्टोर का कॉन्सेप्ट होता है, और कॉन्टेक्स्ट एपीआई के अंदर हम हुक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हुक्स, ठीक है। अभी इसको समझते हैं। इसका एक बहुत अच्छा तरीकेकार है, गूगल पर आओ और मैंने जो आप लोगों को लिंक दिया है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट लिंक है ये। मैंने एक रिएक्ट का स्ट्रक्चर बना के रखा है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट एपीआई रट्टा मारने वाली कोई चीज नहीं है। कॉन्सेप्ट आपको समझना है, भाई ऐसे 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 होता है, ये होना चाहिए आपको, ये चीज समझ आ गई। उसके बाद सिंटैक्स चेंज होते रहेंगे, छोटी छोटी चीजें चेंज होती रहेंगी, उससे आपको मतलब नहीं है, वो आप वेबसाइट पर जाओगे आपको मिल जाएगा। मैं लिखता हूँ कॉन्टेक्स्ट एपीआई इन रिएक्ट, इन व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर, इन व्हाट्सएप कहाँ आ गया, कॉन्टेक्स्ट एपीआई इन रिएक्ट। ये भी है, मल्टीपल है। एक ये वेबसाइट है जिसपे मेरे ख्याल है पहले भी मैंने किसी चीज के लिए आपको रिकमेंड की थी, फ्री कोड कैंप की वेबसाइट है। इसको हम आगे बैकएंड के लिए भी जाएंगे तो बहुत जगह मैं रिकमेंड करूंगा, इनके कोर्सेज बहुत जबरदस्त हैं। और इन्होंने जिन चीज़ों को ऐसे एक्सप्लेन किया है ना, स्टेप बाय स्टेप, पहले प्रॉब्लम बताते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन बताते हैं, फिर इमेजेस वगैरह लगाई हैं, फिर कोड को ब्रेक कर करके बताते हैं, फिर पूरा कोड दिखाते हैं। तो इन्होंने बहुत अच्छे से इसको ऑर्गेनाइज किया हुआ है। हाउ टू यूज रिएक्ट एपीआई इन योर प्रोजेक्ट। सबसे पहली चीज तो इसने द प्रॉब्लम विद
पासिंग प्रॉप्स। ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिया है, इसको पढ़ोगे, जो बातें मैं कह रहा था उसको इसने यहाँ पर समराइज करके बताया। अब ये कह रहा है ये पेरेंट है, इसको इस बी से बात करनी है, नैब बार चाइल्ड ए चाइल्ड बी। ये समझ गए, नैब बार में ऐसे ड्रॉप डाउन मेन्यू लगा के तब भी, ये बड़ी कहानी है। अब यहाँ आ जाओ, इस कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या कहती है, बोलती है पेरेंट को बात करनी है, डायरेक्ट बात करो इस चाइल्ड बी से, इसकी जरूरत नहीं कि यहाँ से यहाँ जाए यहाँ जाए, नैब बार भी छोड़ो, यहाँ से सीधा इस पर बात कर सकते हैं, इससे कम्युनिकेट कर सकती है। ये इसका सॉल्यूशन दिया है, ठीक है, प्रॉब्लम ये रही। और फिर बताया हाउ इट वर्क्स कॉन्टेक्ट एपीआई, एपीआई कैसे वर्क करती है ये रहा। फिर इसने इसका तरीकेकार बताया, हाउ टू गेट स्टार्टेड विद द कॉन्टेक्स्ट एपीआई, क्रिएट अ कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट, एक कॉन्टेक्स्ट नाम का ऑब्जेक्ट बनता है, फिर प्रोवाइडर बनाओ, फिर हुक्स बनाओ। अच्छा ये है कंज्यूमर बनाओ या हुक्स बनाओ, हम हुक्स का तरीका यूज करते हैं, कंज्यूमर वाला भी एज इट इज है, बस वहाँ एक वर्ड यूज होता है कंज्यूमर का। यहाँ पर हम जो यूज करते हैं वहाँ हम यूज करते हैं हुक्स, हम एक कस्टम हुक बनाते हैं, उस हुक को यूज करते हैं, ठीक है, यूज का वर्ड कह के। इस तरीके से ये रहा। अब ये उसने जैसे बताया, ये रहा यूज केसेस ऑफ, ये पूरे उसने बताया क्या क्या चीजें होती हैं थीमिंग में, थीम के अंदर ये यूज होता है। क्यों? क्योंकि एक क्लिक करने पे एक चीज है जो हर ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगी, हर कंपोनेंट के अंदर। मतलब आपने थीम डार्क की तो बस होम पेज डार्क हुआ, वो बंदा अगर अबाउट पे जा रहा है वो डिम है, उसके लिए अलग कंपोनेंट बनाओगे भाई, यहाँ बटन। अब तक तो आपके पास यही था ना, क्योंकि होम अलग पेज है, अबाउट अलग पेज है, आपको यही कोड आता था, आप यहाँ से करो। अब होम का अगर अबाउट चाइल्ड है तो आप उसको वो डेटा पास कर सकते हो, अगर चाइल्ड नहीं है तो आप यहाँ से वहाँ नहीं कर सकते। आप सेम कोड उठा के इधर भी कॉपी पेस्ट करते हैं, इधर वही फंक्शन। अब 10 जगह है तो 10 जगह वो फंक्शन आप कॉपी पेस्ट करते हैं कि भाई हर जगह पे, फिर हर जगह यूजर जाके क्लिक करता, उसके बाद वो चेंज होता। यही करना यही पड़ता, ठीक है, यही करना पड़ता। अब यहाँ क्या है, इसने कहा छोड़ दो, सब जगह एक चीज, एक वेरिएबल कोड एक जगह बनाओ, ऐप में बना लो, बेशक जहां दिल करे आपका वहां बना लो। बना लिया, सब में डार्क मोड का वेरिएबल पास कर दो बस। अब आपने सिर्फ डार्क मोड के वेरिएबल को ऐप के अंदर से किसी जिस पॉइंट पे बटन रखा है, इधर भी हर जगह बटन बना दो। और बटन में किसी भी पॉइंट से अगर आप उसकी बिलफर्ज आप चाइल्ड सी के अंदर जाके आप क्लिक करते हो, डार्क मोड की वैल्यू फॉल्स, इन सब में फॉल्स हो जाएगी, जितने कंपोनेंट से सबके अंदर। समझे बात? तो ये एक वेरिएबल को सब जगह चेंज कर देगा एट अ टाइम। इसकी एग्जांपल वैसे ही है कि अब जो आप फेसबुक के अंदर जाते हो ना और अपना डेटा जाके चेंज करते हो, अपना नाम, तो वो जहां जहां होता है सब जगह चेंज होता है, ठीक है, और लाइव चेंज होता है। वो होता भी ऐसे ही, ऑन द स्पॉट क्लिक करने पे जितनी जगह है उन सब के साथ वो एक ही वेरिएबल है, उन सब की बैक पे। लेकिन इससे पहले जो वनीला जावास्क्रिप्ट लिखते थे ना, उसमें क्या होता था, बहुत लेंथी कोड होता था, हर जगह के लिए फंक्शन बनता था, ये उन फंक्शंस को लिंक करवाया होता था, बहुत लंबा प्रोसेस करते थे। फिर एक पे क्लिक करते थे, ये फंक्शन चलता था, बाकी फंक्शन को इसमें कॉल किया जाता था, इफ अगर यहाँ ये चेंज हो तो ये करो, फिर ये, इतना लंबा लेंथी प्रोसेस था। अब इसने क्या कहा, इसने कहा कुछ भी नहीं, आप एक पे क्लिक करो सब चेंज हो जाएगा। यूजर ऑथेंटिकेशन के अंदर यही चीज यूज होती है, ठीक है, यूजर को ऑथेंटिकेशन चाहिए, तब भी डेटा एक जगह से आकर सब जगह चेंज करना है, तब भी ये चीज यूज होगी। फिर और है मल्टीपल इसके अंदर, फिर एक्सेसिंग डेटा, एक्सटर्नल इंटरनल, छोटे छोटे बहुत सारे इसके टास्क हैं। फिर इसने बेस्ट प्रैक्टिस के लिए कुछ चीजें दी हुई हैं, ये पढ़ोगे। फिर रिकैप दिया है, कंक्लूजन दिया है, ठीक है, ये। और 1 सेकंड, इसमें इसका कोड भी दिया हुआ होगा, हाँ ये रहा कोड, तो इसने 1 स्टेप में ही दे दिया। खैर इसने कंज्यूमर, अच्छा ठीक है, मैं इसको टुकड़ों में आपको बताऊंगा। इसने यहाँ बता दिया, पहले एक ये चीज बनेगी, दूसरा ये बनेगा, तीसरा ये, फाइल यही होगी, कंपोनेंट यही होंगे। हम आओ देखते हैं ये कैसे काम करेगा। आप ड्रॉप डाउन मेन्यू भी ले लो, आप नैब बार के लिए नहीं, आप प्रोडक्ट के अंदर चले गए, प्रोडक्ट के अंदर जाके और अलग कैटेगरीज बनी, उन कैटेगरी में गए, फिर आप मोबाइल के अंदर चले गए, वहां गए, वहां अलग कैटेगरी है। अब मसलन सब के अंदर प्रोसेस एक चल रहा है, ये हो ही नहीं सकता। देखो राउटिंग में मसला प्रॉब्लम ही है ना। अब मसला राउटिंग से सिर्फ पेज स्विच होगा, डेटा नहीं चेंज होगा। यूज स्टेट से वेरिएबल में वैल्यू चेंज होगी, लेकिन उसी कंपोनेंट के अंदर आपने एक वेरिएबल बनाया यूज स्टेट से, उस वेरिएबल की वैल्यू चेंज करानी है, डॉम पे दिखानी, कर देगा यूज स्टेट, लेकिन ऐप के अंदर ही उसकी वैल्यू चेंज करेगा। अगर वही वेरिएबल आपने कहीं और पास किया, आप चेंज करोगे, नहीं होगा। वो बोलेगा अगर चाइल्ड है तो मैं कर दूंगा, अगर चाइल्ड नहीं है तो नहीं करूंगा। मतलब ऐप के अंदर कोई डेटा है,
जो आपने चेंज किया, या बिल्कुल ऐप के अंदर दो चीजें होम है और अबाउट है। आपने होम में भी नाम लिखा हुआ है, अबाउट में भी नाम लिखा हुआ है, और नाम यहाँ से गया हुआ है। आप यहाँ से नाम चेंज करो, होम का नाम चेंज किया, आप नैव बार का चेंज करना चाह रहे हो, उसका हो गया। अगर उसके अंदर कोई नेस्टेड कंपोनेंट है, उसका कैसे चेंज करोगे? उसके अंदर नहीं चेंज होगा। उसके अंदर चेंज कराने के लिए या तो प्रॉप्स के थ्रू ऐसे पास करो, या साथ वाला बिल्कुल नैव बार से नाम चेंज किया, अब नैव बार के अंदर जा चुके हो आप, होम तो नैव बार के बाहर है। अब नैव बार होम का कंपोनेंट नहीं चेंज कर सकता। नैव बार के बाबू पावर ही नहीं है कि भाई मैं नैव बार के अंदर एक वेरिएबल है उसका नाम चेंज हो गया तो वो बाहर आके होम पर कैसे जाए? वो अपने चाइल्ड बाहर निकल ही नहीं सकता, अपने सिबलिंग्स का डेटा नहीं चेंज कर सकता। चाइल्ड अपने चाइल्ड का डेटा चेंज कर सकता है, ना तो सिबलिंग का कर सकता है, ना तो ये। तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई इस चीज का सॉल्यूशन देती है आपको कि भाई आप कहीं से भी डेटा चेंज करो। इसका स्ट्रक्चर एक ही है, सिंपल बेसिक सा, कि भाई ये चीजें होती हैं, बस वो याद कर लो, उसके हिसाब से चलो। आओ चलते हैं, करेंगे हम यही जो कर रहे थे उसी चीज पर आएंगे, काम नया नहीं करेंगे, सिर्फ इस ग्रैंडसन की जगह यहीं से वैल्यू देंगे और जहां हमें जो चाहिए वो दे देंगे। ठीक है, ये फुटर वुटर सब मैं हटाता हूँ फिलहाल। हाँ भाई, इसके लिए सबसे पहली चीज आप यहाँ आएंगे, एक फोल्डर बनाएंगे सोर्स के अंदर, उसको कहते हैं कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ये कॉन्टेक्स्ट का ये बनेगा। उसके बाद आप बनाओगे हुक्स। अरे यार डिलीट कर दे भाई हुक्स को। ठीक है, यहाँ आते हैं, इसके अंदर सोर्स के अंदर ही हुक्स का भी एक फोल्डर बनेगा। कॉन्टेक्स्ट बन गया और हुक्स का फोल्डर बन गया। अब कॉन्टेक्स्ट क्या है, हुक क्या है, अब समझना भाई। अच्छा, इसमें स्टोर का कॉन्सेप्ट नहीं होता, समझाने के लिए मैं आपको स्टोर बोलूंगा। असल में ये स्टोर नहीं है, सिर्फ कॉन्टेक्स्ट है भाई, डेटा पड़ा हुआ है। सही है, आपका जो कॉन्टेक्स्ट होता है ना, वहां आपका एक्चुअल डेटा मौजूद होगा। एरे है, नाम है, ऑब्जेक्ट है कोई, वो वहां पर मौजूद होगा कॉन्टेक्स्ट के अंदर। और वो वही वाला कॉन्टेक्स्ट वहां पर होगा जो आपने बहुत सारी जगह पास किया, आप चेंज कराना चाहते हो। अब ऐसा नहीं आप जो वेरिएबल बनाओ यहाँ लाके उसको ये करो और फिर यूज स्टेट से मंगवा के करो, नहीं। एक सैंपल नाम है या कोई चीज़ है जो आप नैव बार के टॉप पे बता रहे हो, वो हर जगह नहीं घूम रहा, तो आपको जरूरत नहीं है एक ही जगह उसको दिखाओ। ऐसी चीज जो मल्टीपल जगहों पे चल रही है, जैसे इसकी एग्जांपल में हमने डार्क मोड का ऑप्शन देखा, मोड ट्रू 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 या फॉल्स फॉल्स हर पेज पे होना चाहिए, ये आप कर सकते हो। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट में ये चीज होगी, आपने कॉन्टेक्स्ट बना दिया, ओके। अब हुक्स में क्या होगा? हुक में आपका समझ लो जो आपका कॉन्टेक्स्ट है वो आपका स्टोर है। क्या है? स्टोर है। स्टोर में डेटा मौजूद है, और स्टोर में डेटा कैसे होगा? अब आप जब स्टोर में जाते हो तो क्या होता है, सारा डेटा एक जगह पड़ा हुआ होता है? नहीं, रैक्स बने हुए होते हैं। ये इलेक्ट्रिकल का डेटा है, ठीक है, ये मैकेनिकल पार्ट्स यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, कोल्ड रूम है, यहाँ पर आप इस कोल्ड रूम में जाओगे केमिकल्स आपको मिलेंगे। इस तरीके से और छोटे छोटे बहुत सारे वो बनाए होते हैं, उन्होंने सेक्शंस बनाए होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर अलग अलग पता होगा भाई इसमें ये चीज़ होती है, इसमें ये होती है, इसमें ये होती है, इसमें पाइप्स वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, बड़ी गाड़ियों का सामान वहाँ है, छोटे गाड़ियों का सामान यहाँ है, इलेक्ट्रॉनिक्स का यहाँ है, इलेक्ट्रिकल का सामान यहाँ है। दोनों के अंदर ऐसे ऐसे पार्ट्स बनाए हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर ऐसे स्टोर बने होते हैं, बड़े बड़े रैक्स लगे होते हैं, सेक्शन लिखे होते हैं सारी। अब होता क्या, आप वहां से जाके डेटा उठा लेते हैं, कोई भी चीज चाहिए आप उसमें जाते हैं। तो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट में तो हम सिंपल वही चीज बनाएंगे, रैक्स बनाएंगे। बिल्कुल एक यूजर्स का है तो यूजर्स का अलग से कॉन्टेक्स्ट बनेगा, आप बना दो यूजर्स का एरे बना के यहाँ डाल दो, आप यूजर ले लो। या फिर आप ये समझ लो कि एक पूरा टारगेट है हमारे पास ऑथेंटिकेशन सिस्टम, तो आप ऑथेंटिकेशन के नाम से बनाओगे कि भाई हमारा यह है ऑथ कॉन्टेक्स्ट है, ऑथेंटिकेशन का कॉन्टेक्स्ट आ गया। ठीक है, अब एक बना दोगे बिल्कुल डार्क मोड की एग्जांपल ले रहे थे, मोड वो दे दिया आपने और कॉन्टेक्स्ट का वर्ड लगा दिया साथ, ताकि पता चले इसके अंदर सारे मोड के कॉन्टेक्स्ट होंगे। अब कोई डार्क मोड है, लाइट थीम है, डार्क थीम है, जितनी थीम्स है आपने बनाया थीम कॉन्टेक्स्ट, जितनी थीम्स है वो सब वहाँ डिफाइन हो गई। ठीक है, उनकी वैल्यूज वहाँ डिफाइन हो जाएगी, हर एक का कॉन्टेक्स्ट अलग अलग बना दिया। अब जो थीम यूज करनी है ना, उसके लिए यहाँ पर आपके पास बनेगा यूज हुक बनेगा। वो हुक असल में आप समझ लो स्टोर में है, आप डेटा खुद नहीं लाते, आप जाके स्टोर वाले को बोलते हैं ये डेटा चाहिए, तो ये हुक कॉन्टेक्स्ट के पास जाएगा, वहां से डेटा लेगा और आप अपने प्रोजेक्ट में स्टोर मैन को बुलाओगे भाई यहाँ पर मुझे ये जरूरत है, बोलेगा ठीक है मेरे पास ये डेटा है, आप उसको बताओगे ये, वो चेक करेगा ये है तो देगा, नहीं है तो फिर बोलेगा ये वाली चीज मौजूद नहीं है।
सिंपल है। यहाँ पर अब आते हैं चाइल्ड, इसको ऐप देख लिया, ऐप को बंद करता हूँ मैं, चाइल्ड ए को बंद करता हूँ, चाइल्ड बी को बंद करता हूँ। ये सोर्स में 2 फोल्डर बनाए, एक बनाते हैं कॉन्टेक्स्ट पे। हम कॉन्टेक्स्ट पर तो आगे हम इसको बना लेते हैं अपने हिसाब से, हम डेटा पे खेल रहे हैं यूजर्स के, तो या तो हम बना लेते हैं यूजर्स कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, यूजर्स कॉन्टेक्स्ट डॉट JSX, ये बना देंगे हम, ठीक है भाई। हमारे पास ये बन गया यूजर का कॉन्टेक्स्ट। इसी तरह यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर हमारे पास एक कॉन्टेक्स्ट बनेगा हुक्स के अंदर। हुक में हम जो बनाएंगे वो यूज होगा, वो क्या होगा, हाँ, अब यहाँ पर हम कर सकते हैं यार, इसको भी ना मैं कॉन्टेक्ट यूजर्स की जगह कर देता हूँ डेटा कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, और यहाँ आगे कर देता हूँ उस पर, इसको कर दूंगा कि एक नया बनाकर यूज डेटा डॉट JS। अब एक चीज है, यहां पर क्या बनाया है मैंने JS, और उधर क्या बनाया है JSX। क्या फर्क है, और उसको हम वैसे कैपिटल भी रखो या स्मॉल रखो, कोई खैर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने ये कंपोनेंट उस तरीके से वहां पे नहीं कॉल करना, आप इसको कैपिटल में बेशक रख दें, ठीक है। ये मैंने बना दिया डेटा कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पर दे दिया नीचे यूज डेटा। अब इसमें एक डिफरेंस है जो आपने समझना है, वो ये है कि भाई डेटा कॉन्टेक्स्ट जो है मेरे पास और यूज डेटा, ऊपर वाला JSX बनाया है, नीचे वाले को JS बनाया है, क्योंकि नीचे वाले में मेरे पास फंक्शनैलिटी परफॉर्म होंगी, ये एज अ कंपोनेंट नहीं पास होगा, ये एज अ फंक्शन लिया जाएगा, ठीक है, और ये जो है ये एज अ कंपोनेंट पास होगा, ये एज अ कंपोनेंट मतलब टैग की सूरत में जाएगा ये वहां। तो आपको पता है टैग की सूरत में जो एलिमेंट जाना चाहिए वो कैपिटल लिखा जाएगा, वो कंपोनेंट होता है, और जो टैग की सूरत में नहीं होगा वो आपके पास सीधा फंक्शन है, आप सीधा नॉर्मल फंक्शन की तरह उसको यूज करेंगे। अब आते हैं यहाँ बनाने के लिए हम पहले एक क्रिएट कॉन्टेक्स्ट होता है उसको इंपोर्ट करते हैं। अब यहाँ आ जाता हूँ कॉन्टेक्स्ट पे, ऑथ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर बनाया हुआ मैंने, ठीक है, इस पे आता हूँ। पहली चीज हमने क्या लानी है, क्रिएट, इसको छोड़ दो यूज स्टेट, ये तो जब हम लाएंगे तब की तब देखेंगे। इंपोर्ट करना है सबसे पहले क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को हमने इंपोर्ट करना है। तो मैं आता हूँ यहाँ, वैसे ये ऑप्शन में देगा अभी, इंपोर्ट कर दो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम रिएक्ट, और ये कौन सी इंपोर्ट है, नेम्ड इंपोर्ट। यहाँ पे कौन सी इंपोर्ट खुद जो होती है वो रिएक्ट जो है वो डिफॉल्ट पे होती है, और ये क्या होता है, नेम्ड। अब ये तो बन गया। अब एक चीज देखो आप, इसको मैंने बराबर किया है किसी एक कंपोनेंट, किसी एक वेरिएबल के। ये जो कॉन्टेक्स्ट लेकर आया ना, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट लाया हूं, ये एक फंक्शन है जिसको मैंने किसी वेरिएबल के बराबर लेना है। क्यों? क्योंकि इस फंक्शन के जितने मेथड हैं वो उस वेरिएबल में सेव हो जाए, और इस फंक्शन के सिर्फ 2 मेथड हैं। कितने मेथड हैं? 2। एक है प्रोवाइडर, दूसरा है कंज्यूमर। समझ आ गई बात? प्रोवाइडर डेटा प्रोवाइड करने वाला, कंज्यूमर वो डेटा कंज्यूम करने वाला। हम प्रोवाइडर से काम लेंगे, कंज्यूमर से काम नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा जो कंज्यूमर है वो कौन होता है, वो हम हुक्स बना रहे हैं, इस वजह से हमें कंज्यूमर की जरूरत नहीं है। वरना ये कहता है, कंज्यूमर में एक इशू होता है कि जब आप कंज्यूमर बना लेते हैं फिर भी आपको हुक की वो प्रॉप्स यूज करना पड़ता है, कंज्यूमर डॉट फिर आगे प्रॉप्स की वैल्यू पास करनी पड़ती है कंज्यूमर के अंदर भी, तो फिर वो फायदा नहीं रहता, ऐसा लगता है वही वाला काम कर रहे हैं। तो इसलिए हम क्या यूज कर रहे होते हैं, हुक्स यूज करते हैं। बाकी वो जो आपको मैंने ये दिया ना, इसके अंदर इन्होंने कंज्यूमर यूज करवाया हुआ है, ठीक है। उसके फर्स्ट स्टेप में, दूसरे स्टेप में आओगे वहां उन्होंने कंज्यूमर यूज करवाया हुआ है। अच्छा, यहाँ आते हैं, इसको आप एक वेरिएबल के बराबर ले लो, हमें बोल देता कॉन्स्ट, और ये एक वेरिएबल होगा। अच्छा, अब ये वेरिएबल आप जो बनाओगे ये एज अ कंपोनेंट की फॉर्म में चल रहा होगा, ठीक है, डेटा कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। मैं इसको बना देता हूँ, अब ले लेता हूँ बिल फर्स्ट डेटा बराबर है, और इसको मैं कह देता हूँ क्रिएट कॉन्टेक्स्ट के। अब इस डेटा के अंदर मेरे पास ये जो डेटा है, इसके अंदर मेरे पास क्या आ गया, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट वाला, और ये कंपोनेंट बनाना है मैंने, इसको भी एज अ मतलब वेरिएबल यूज कर, वो टैग यूज करूंगा तो इसको कैपिटल कर दूंगा, ठीक है। ये मेरे पास एक चीज नहीं बन गई, समझ गए यहाँ तक बात? इसके अंदर क्रिएट कॉन्टेक्स्ट के जितने भी, मैंने सिर्फ इंपोर्ट किया क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, इसके जितने फंक्शन है वो मैंने एक डेटा के नाम पे डाल दिए, नाम आप कुछ भी दो, व्हाटएवर जो मर्जी। अब एक फंक्शन बनाओ आप, एक फंक्शन बनेगा,
अब इसको यहीं पर डिफॉल्ट एक्सपोर्ट वगैरह लगा दो, जैसे यहाँ पर नीचे कर दो या फिर वहां पर ले जाओ, वो आपकी अपनी मर्जी है, आपकी मर्जी है। देखो यहाँ इस वाले केस में मैंने ये यहाँ पर फंक्शन बनाया, इसको यहाँ लिया है, वरना आपको पता है जैसे आप नॉर्मल फंक्शन बनाते हो यहाँ पर भी कर सकते हो। तो दोनों कंडीशन आपके पास है। अब मैं बोलता हूँ यहाँ पर इसको यही नाम दूंगा, डेटा कॉन्टेक्स्ट के नाम से ये फंक्शन बना दिया। ये फंक्शन एक पैरामीटर लेता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, जिसको कहते हैं चिल्ड्रन, ठीक है। ये चिल्ड्रन लेता है और ये आगे पास कर देता है। और जाहिर सी बात है जब ये फंक्शन है तो ये यहाँ पर कोई चीज़ रिटर्न करेगा। रिटर्न के अंदर क्या होगा कि ये एक इस तरीके से एक JSX देगा, या आप इधर div बना दो, बोलो तो div div, ठीक है। इस div के अंदर आ जाओ, ठीक है, इस div बन गया, ये बन गया। अब इस div के अंदर आपने कंपोनेंट बनाना है, ये कंपोनेंट यूज करना है डेटा वाला। आप बना दो इसको यहाँ, देखो अभी और से डेटा आ गया, डेटा वो कंपोनेंट। ये लगाने के बाद आप इस डेटा को लाए, आपने ये किया, इसको यहाँ से बंद कर दिया, डेटा का कंपोनेंट ओपन और डेटा का कंपोनेंट क्लोज हो गया। इस डेटा के अंदर यहाँ एक जगह लगाता हूँ, बोल जाएगा डेटा डॉट प्रोवाइडर और कंज्यूमर। हम क्या बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे प्रोवाइडर, और जो ऊपर लिखा है ना सेम एज इट इज या नीचे भी ले आओ, डॉट प्रोवाइडर। प्रोवाइडर हो गया, प्रोवाइडर में रैप। इसके अंदर आपने क्या करना है, वो चिल्ड्रन दे देना, ये वाला जो आपने फंक्शन में पास किया। इस चिल्ड्रन को एज अ टैग यहाँ पर एज अ ऐसे पास करवाते हैं, आई थिंक चिल्ड्रन, या फिर आप टैग की फॉर्म में, टैग की फॉर्म में तो नहीं होगा, ऐसे ही होगा, चिल्ड्रन पास कराओगे। अभी मैं बताऊंगा ये चिल्ड्रन कैसे चल रहा है। ये आपके पास सिंपल सा एक कॉन्टेक्स्ट एपीआई का प्रोवाइडर बन गया, भेजने वाला। अब बाकी आपने दोनों चीज़ों को, दो चीज़ें उनको, एक को डिफॉल्ट पे रखना है, एक को आगे पास करना है, एक एज अ कंपोनेंट जाएगा। ये है, ये कंपोनेंट के तौर पे यूज होगा। आप इसको लाओ, ये जो डेटा कॉन्टेक्स्ट है ये कंपोनेंट के तौर पे होगा। आप इसको कर दो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट पे, ये ले आओ, ये ठीक है भाई, ये डिफॉल्ट जाएगा। और दूसरे को कर दो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं, इसको कर दो सिंपल एक्सपोर्ट। अब सिंपल एक्सपोर्ट में कौन जाएगा, ये डेटा जाएगा, डेटा आपने डेटा दे दिया, ठीक है भाई। यहाँ तक कोई मसला, ये दे दिया आपने, और ये हो गया। ये दोनों चीजें, एक ये डेटा इंपोर्ट कराना है लाजमी, क्योंकि ये यहाँ से जाएगा, ये वही है, इसके अंदर क्रिएट के सारे मेथड। दूसरा, आपने ये जो डेटा वाला फंक्शन बनाया है, फंक्शन जाएगा। असल में ये फंक्शन कंपोनेंट की तरह इस्तेमाल होगा। ये फंक्शन किसकी तरह इस्तेमाल होगा, कंपोनेंट की तरह, ठीक है। ये सब बन गया, चिल्ड्रन बन गया, यहाँ पर ये चिल्ड्रन पेस हो गया। अब वैल्यू कहाँ है, एक चीज है, वो क्या है, उसको समझने के लिए यहाँ आता हूं। मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा, मैं बोलूंगा लेट नेम बराबर है अली के, या फिर मैं कर देता हूँ सन था ना, आप सन दे दो या ग्रैंड सन दे दो, जो भी है। मैं बोल देता सन इज इक्वल्स टू अली, ठीक है भैया, आ गया, नाम बन गया। ये वेरिएबल यहाँ बन। अब ये वेरिएबल यहाँ बनाया ना, इसको मैं कहीं भी यूज कर सकता हूँ। मुझे ये चाहिए ना, बस मैं एक फंक्शन लगाऊंगा, उसके सिवा इसको कहीं पर भी, चाइल्ड के अंदर चाइल्ड के अंदर 10 चाइल्ड बना के वहां कॉल करो, उसके अंदर भी ये चलेगा, क्योंकि ये ग्लोबल बन चुका है। अब इसमें क्या करना है, ये भेजूंगा, ये भेजने के लिए इस डेटा डॉट प्रोवाइडर, इसके आगे एक चीज लगती है जिसको कहते हैं वैल्यू। इस वैल्यू में एज एन ऑब्जेक्ट बनाओ आप, और यहाँ पे सन को पास करो। जो वेरिएबल यहां बनाते जाओगे उन सबको यहां पास करना है। अगर आपने बिल फर्स्ट यूज स्टेट में कोई बनाया, आपने बनाया लेट एरे बनाया सन भी, और उसको अपडेट करने के लिए सेट सन भी बनाया, ठीक है। तो आप यहां सन और कॉमा लगा के सेट सन दोनों का, अब जब आप 10 वेरिएबल हो, आप 10 के 10 को यहां पास करते जाओ, जितने होंगे कॉमा लगा के आगे पास करते जाओ एज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। बात समझ गए यहाँ तक। यहाँ पर हमारा ये वाला कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो चुका है, और ये देखो यहाँ मैंने यूज ऑथ वॉथ बनाया हुआ है, इसकी जरूरत नहीं है। वैल्यू है, ये डिफॉल्ट पे बना दिया, कॉन्टेक्स्ट ये चिल्ड्रन दिए बस। अब इसको कर देते हैं हम बंद, यूज स्टेट की हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट चीज आती है हमारा हुक वाला काम। अब यूज करना है हमने डेटा को, क्या करना है, डेटा को। उसने देखो ऑथेंटिकेशन यूज किया तो बनाया। अब हमारा जो हुक है, हुक्स की पहचान कैसे होती है, यूज के वर्ड से। तो मैंने यूज क्या बनाया हुआ है, डेटा बनाया हुआ है, ठीक है। अब यूज डेटा में मुझे दो चीजें लानी है, एक यूज कॉन्टेक्स्ट होगा, ये रिएक्ट से आएगा।
अब तक देखो रिएक्ट से इंपोर्ट करने की दो ही चीजें, एक क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट बनाया, दूसरा उस कॉन्टेक्स्ट को यूज करना है तो यूज कॉन्टेक्स्ट। ये दो चीजें हमने रिएक्ट से इंपोर्ट करनी है। यूज कॉन्टेक्स्ट जहां डेटा यूज करोगे वहां बुलाओगे, जहां डेटा क्रिएट करोगे वहां क्रिएट कॉन्टेक्स्ट ले आओगे। ये दो चीजें इंपोर्ट है। ये पूरा कोड एज इट इज आपको स्ट्रक्चर में मिलेगा। जब भी आप कभी कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज करने लगा, आपको स्ट्रक्चर समझ आया, आपने कॉपी करो, पेस्ट करो, स्ट्रक्चर बॉयलर प्लेट बनी हुई, आपने सिर्फ उसको पेस्ट करना है। बस आपको कॉन्टेक्स्ट पता हो क्या क्या है। पॉज करें इसको, ठीक है भाई। अगर आपके ध्यान में ना ये बात आ रही है कि 10 अगर हमारे पास कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल है तो इसका मतलब 10 कॉन्टेक्स्ट बनाने, नहीं भाई 10 कॉन्टेक्स्ट नहीं बनाने आपने। कॉन्टेक्स्ट का मतलब है किस टर्म में, मतलब मैं बिलफर्ज एक साइन अप फॉर्म बना रहा हूं। अब साइन अप फॉर्म बनाने के लिए मुझे 5 6 7 वेरिएबल चाहिए। नाम के लिए नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज हो गया, ठीक है, या फिर फुल नेम का एक वेरिएबल बनेगा जिसमें दोनों मर्ज होकर आ जाएंगे, फिर उसका जेंडर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई, इतने सारे तो वेरिएबल बन गए। ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया, पासवर्ड में भी 2 पासवर्ड होते हैं, एक जो आप दोबारा लिखते हैं कंफर्म वाला पासवर्ड वो हो गया, इस तरह की डेट्स, और फिर कोई क्वेश्चन स्पेसिफिक होता है, योर फर्स्ट टीचर, इस टाइप का है ना। तो ये डिटेल्स, ये वेरिएबल्स आपके पास होता है। अब ये वेरिएबल इतने सारे तो क्या आप इन सबके अलग बनाओगे? नहीं, आप ये कर सकते हो साइन अप कॉन्टेक्स्ट। अब क्या होगा कि साइन अप से जो वेरिएबल आ रहे हैं वो पूरा बनाओगे, लेकिन मसला ये होता है कि जो साइन अप है इसका कनेक्शन किससे होता है? साइन इन से भी होता है अक्सर, कि वहां भी डेटा जाए। तो अक्सर ये भी करते हैं कि दोनों का मिला के ऑथेंटिकेशन सिस्टम जिसको बोलते हैं, लॉग इन और लॉग आउट दोनों सिस्टम होते हैं, तो ये ऑथेंटिकेशन सिस्टम पूरा इसके ऊपर बन सकता है, ठीक है। फिर रजिस्ट्रेशन ये वाला तो हो गया, एक साइन अप भी हो गया, सारा कुछ हो गया। एक यूजर का डेटा है, प्रोडक्ट का डेटा है, यूजर आ गया, अब वो प्रोडक्ट ऐड कर रहा है किसी जगह, अपने प्रोडक्ट्स ऐड कर रहा है। अब प्रोडक्ट के लिए अलग बनेगा। प्रोडक्ट में क्या है? प्रोडक्ट है तो दैट से पहले कार्ड बन रहा है, उस प्रोडक्ट का नाम हो सकता है, उसकी पिक्चर हो सकती है, उसकी डिस्क्रिप्शन हो सकती है, उसकी प्राइसिंग हो सकती है, उसका डिस्काउंट हो सकता है, मल्टीपल चीजें उसके हवाले से हो सकती हैं। फिर अगर बोले तो यूजर खुद कस्टम बना सकते हैं, भाई साइज चाहिए तो साइजेस के हिसाब से, फिर वो यस करेगा तो साइजेस के हिसाब से, ड्रॉप डाउन मेन्यू के हिसाब से पीछे वेरिएबल आ जाएंगे, इतने वेरिएबल क्रिएट हो जाएंगे, कलर्स हो सकते हैं, उसमें वेरिएंट्स हो सकते हैं, डिजाइन हो सकते हैं, वो सब क्रिएट होते जाएंगे पीछे। अब वो इतने सारे वेरिएबल बन गए, वो कैसे मैनेज होंगे? उसके लिए एक अलग कॉन्टेक्स्ट बनेगा, ठीक है। तो यूजर, अब ये भी हो गया। अब यूजर में भी 2 किस्म के यूजर्स होते हैं, एक वो जो बाइंग के लिए आते हैं, एक वो जो सेलिंग के लिए रजिस्टर्ड होते हैं। अब सेलर्स का आप अलग कॉन्टेक्स्ट बना सकते हो, इसी तरीके बायर्स का आप अलग कॉन्टेक्स्ट बना सकते हो। एक ही बंदा लॉगिन करता है सेम अकाउंट से, मतलब मेरे पास गूगल का अकाउंट है, अब मैं दराज का सेलर भी रहा हूं और मैं दराज का बायर भी रहा हूं, और आईडी मेरी सेम है। मैं दराज पे जाता हूं, क्लिक करता हूं, बिलाल सिद्दीक आता है, यूज कर रहा हूं, ऊपर रहता है बाय, आप बाय के लिए यूज कर रहे हो भाई बायर। मैं स्विच करता हूं, स्विच एज अ सेलर, तो स्विच हो जाता है। लेकिन स्विच का मतलब ये नहीं है एक बटन दिया बस क्लिक किया नीचे वही है, नहीं भाई, स्विच किया तो अब प्रोडक्ट की, मेरी प्रोडक्ट की डिटेल आएगी और कुछ नहीं दिखाई देगा। मुझसे पूछेगा बैंक अकाउंट वगैरह, बाकी चीजें अलग, मर्चेंट, डिलीवरी और फलाना ढिमकाना सब चीजें, तो सारी चीजें अलग है डेटा, समझे बात? तो ये सारी चीजें मैंने इस तरीके से कॉन्टेक्स्ट में की। लेकिन जब इतना बड़ा डेटा आता है फिर हम रिडक्स की तरफ जाते हैं, ठीक है, फिर हम रिडक्स के ऊपर जाते हैं। लेकिन अगर इसमें भी एक लिमिटेड है, मतलब एक बंदा है जिसकी ई कॉमर्स की वेबसाइट है, अब आप बोलोगे सर धराज बोले तो यही करें, रिडक्स ही यूज कर रहे होंगे, तो फिर फायदा क्या कॉन्टेक्स्ट एपीआई का? भाई धराज बहुत बड़ा है, उसके अलावा लोगों की छोटी छोटी वेबसाइट्स हैं, बहुत है, हम गरीबों की भी हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों की छोटी छोटी ऐसी वेबसाइट्स हैं, वो बनाई भी है उन्होंने, उस पर वो डेटा मैनेज कर रहे हैं। तो जो ऐसे छोटा मोटा डेटा मैनेज कर रहे हैं उसके लिए वो क्या कर रहे होंगे? तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई से काम चला रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई यहाँ पर आप यूज करोगे। खैर ये तो बन गया प्रोवाइडर डेटा। अब यहाँ आओ, अब यहाँ पर मुझे 2 चीजें चाहिए। एक मुझे चाहिए यूज डेटा वाला फंक्शन जो डेटा को यूज करे, समझ गए बात? यूज आ जाएगा यूज डेटा वाला फंक्शन, वो कहां से आएगा? वो रिएक्ट का बिल्टन है, हम क्योंकि रिएक्ट से यूज करें तो रिएक्ट बिल्टन यूज कॉन्टेक्स्ट देगा। जैसे क्रिएट कॉन्टेक्स्ट दिया था ना, अब यूज कॉन्टेक्स्ट का एक एलिमेंट है इसके बाद जो आपने कॉन्टेक्स्ट बनाया उसको यूज करना है। अच्छा यूज कॉन्टेक्स्ट आ गया, ये फंक्शन किसको इस्तेमाल करेगा? ये फंक्शन इस्तेमाल उसी डेटा को करेगा जो आपने बनाया। तो वो जो डेटा आपने बनाया वो क्या है? वो ये क्रिएट डेटा है, ये है ना क्रिएट डेटा, इसी को तो आपने बनाया है डेटा को, तो यूज डेटा डेटा को इस्तेमाल करेगा जी।
ठीक है। भाई कोई वॉशरूम की तरफ ना आ जाए, नीचे लाइन टूट गई है, ठीक है, ये ऐलान माइक पे करना था। अच्छा ठीक, खैर आते हैं इंपोर्ट पे, और इंपोर्ट पर आने के बाद मैं यहाँ करता हूँ क्या, यूज कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट करता हूँ, रिएक्ट से खुद इंपोर्ट हो गया। अब ये तो इंपोर्ट हो गया, इसको इस्तेमाल करेंगे, हम यूज करेंगे। भाई इसको यूज करने के लिए एक चीज चाहिए, वो चीज क्या है वो भी समझ रहे हैं, ठीक है। वो चीज बड़ी सिंपल है, इसको इस्तेमाल जिस पर करना है वो डेटा है, तो इंपोर्ट करते हैं डेटा को। डेटा कहाँ है, डेटा जो अभी मैंने ये बनाया है बेटा, ठीक है, ये डेटा मैंने बनाया है बेटा, तो ये डेटा यूज करेंगे हम। अब एक फंक्शन बनेगा, ये वो फंक्शन होगा जिसको जहां पर मुझे डेटा चाहिए वहां कॉल करूंगा, उसको बोलूंगा भाई जा डेटा पकड़ के लेकर आ। तो एक फंक्शन बनाना है, चाहे आप जिस नाम से बनाओ आपकी मर्जी, आप डायरेक्ट फंक्शन बना दो, आप चाहो एरो फंक्शन बना दो, ऐसे करके, जैसे ऐसे बनता था एरो फंक्शन, कैसे बनता है, ऐसे कॉन्स्ट, फिर क्या होता है यूज डेटा पर, यूज डेटा के नाम से बना देता है इस फंक्शन को, और उसके अंदर ऐसे होता था, ये होता था, ये होता था, ये होता था, ऐसे ही कुछ होता है, और उसमें रिटर्न लगता है। रिटर्न के अंदर क्या होता था, एक चीज होती थी, रिटर्न में मुझे वो जो यूज कॉन्टेक्स्ट बनाया है उसके अंदर मैं ये डेटा इस्तेमाल करूंगा। समझ में आई बेटा। अब इस यूज डेटा को इंपोर्ट करा दूंगा, एक्सपोर्ट कर दूंगा, यहां से एक्सपोर्ट डिफॉल्ट पे इस यूज डेटा को, यूज कॉन्टेक्स्ट को नहीं, यूज डेटा। अब इस पे कंफ्यूज मत होना, इस फाइल का नाम भी यूज डेटा है और मैंने यहाँ वेरिएबल भी यूज डेटा बनाया, लेकिन फंक्शन है, ये फंक्शन इस नाम से बना दिया, व्हाटएवर जो आपका दिल करे वो बनाओ। इधर आओ, अभी ये हो गया, अब यहाँ आते हैं, जरा देखते हैं। सेम चीज, यूज कॉन्टेक्स्ट था, ऑथ का कॉन्टेक्स्ट यूज करना था वो बनाया मैंने, डेटा यूज करना था मैंने वो बनाया, ये बनाने के बाद इसको डिफॉल्ट पे इंपोर्ट करा दिया। बेटा ये दो फाइलें असल काम की थी जो बना दिया। अब स्टेप समझते हैं। पहला स्टेप, क्रिएट करो कॉन्टेक्स्ट। क्रिएट कॉन्टेक्स्ट के लिए एक क्रिएट कॉन्टेक्स्ट का फंक्शन लाओ, उसको एक वेरिएबल में स्टोर करा लो। उस वेरिएबल में जैसे स्टोर कराओगे वो दो मेथड देगा, कंज्यूमर एंड प्रोवाइडर। कॉन्टेक्स्ट बनाते हुए हम प्रोवाइडर यूज करेंगे, नीचे एक फंक्शन बनाओ, उसके अंदर उसी वेरिएबल को एज अ कंपोनेंट पास करो और आगे डॉट प्रोवाइडर लगा दो। फिर उसमें एक वैल्यू पास करनी है चिल्ड्रन की। अब वो चिल्ड्रन कहां से आएगा वो गेम समझ रहे हैं। अब वो चिल्ड्रन, इसको देखो जरा, डेटा प्रोवाइडर के अंदर चिल्ड्रन है और ये चिल्ड्रन कहां से रहा है, ये डेटा कॉन्टेक्स्ट से आ रहा है। अब ये वो चीज है जो मैंने किस फाइल में बनाई है, डॉट JSX। जो JSX में बनाया है फंक्शन, उसका मतलब वो फंक्शन क्या है, कंपोनेंट है। तो इस कंपोनेंट को हम यूज करेंगे अपनी पूरी एप्लीकेशन को रैप करने में, मतलब ऐप को रैप करने में। अब ऐप को रैप करने में आप ये कर सकते हो, यहाँ आओ इस ऐप को रैप करो पूरे को, या फिर दूसरा तरीका, आसान काम ये, इसको रैप करना है ना पूरे को, तो आप भाई यहाँ आ जाओ इंडेक्स पर, और इंडेक्स पे आने के बाद आप यहाँ आओ और यूज करो, क्या नाम है उसका, मैंने बनाया है यूज डेटा, नहीं बेटा ये वाला कॉन्टेक्स्ट जो बनाया, डेटा कॉन्टेक्स्ट, डेटा कॉन्टेक्स्ट ये लेकर आ गया, और डेटा कॉन्टेक्स्ट में मैं इस ऐप को रैप करता हूँ। रैप हो गया, बस ठीक है, सिर्फ रैप कर दिया। अब ये अच्छा, अगर कंज्यूमर होता ना तो पता है क्या होता है, यहाँ डॉट लगा के कंज्यूमर लिखना पड़ता, ये वाला डेटा, फिर ब्रैकेट के अंदर आगे वैल्यू के सामने ऐसे डेटा गेट करने के लिए वैल्यू लगाता, फिर पास करता, फिर यहाँ से पास करता तो वहां जाके उसको गेट करना पड़ता, थोड़ा प्रोसेस लंबा हो जाता। बस हो गया कनेक्शन, ठीक है भाई। वो कनेक्शन वाली बात से मुझे एक वो चीज याद आ गई, मैंने 2-3 दिन पीछे जो है ना वो पीके मूवी देख ली थी, वो होता है ना, बोलता है कनेक्शन जुड़ गया, आंसर चाहिए होता है। खैर अब आते हैं यहाँ, ये हो चुका है। अब डेटा जहां मर्जी इस्तेमाल करो। अब मैं आता हूँ यहाँ, सिंपली आपको ऐप के अंदर पहले यूज करके दिखाता हूँ। सिंपली ऐप में ना, यहाँ आते हैं, इसको मारो गोली, अभी फिलहाल कमिट करो इसको। इस पेरेंट के अंदर मुझे यहाँ पर मैं प्रिंट कराता हूँ, इसको भी मारो गोली, वो वाला नाम, ग्रैंडसन का जो नाम है वो, वहां से वो नाम चेंज वहां करूंगा, बाकी सब जगह चेंज भी हो जाएगा, जो भी करूंगा यहाँ हो जाएगा। इसको वहां से यूज करने के लिए डायरेक्ट नहीं यूज होगा, यूज करने के लिए आपको हुक लाना पड़ेगा, उस हुक का नाम है यूज डेटा, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ लेट, पहले मैं कर देता हूँ यूज डेटा, ये ऐसे नहीं आ रहा, मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ यहाँ पे,
import use data from ./hooks /use data। इस यूज डेटा के अंदर से यूज डेटा नाम का फंक्शन यूज करूंगा, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर जो चीजें मुझे चाहिए वो मौजूद है। बिलफर लेट करता हूं, इसके अंदर मुझे क्या मिला है, जो यहाँ पर है वो वहां पर मिल जाएगा। इसके अंदर क्या क्या आओ देखते हैं। इसके अंदर एक चीज है, क्या नाम है जिसका, सॉरी इसके अंदर नहीं, कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो डेटा पड़ा हुआ है जो मैं यहाँ ला रहा हूँ यूज के थ्रू। कॉन्टेक्स्ट इसका नाम मैंने रखा था कौन सा, सन, सिर्फ सन, ये सन वाला वेरिएबल, ठीक है। इस सन को ले आए। अब आओ जरा इस सन को पेस्ट करवाते हैं पहले, console.log और son सन पहले पेस्ट करके देखते हैं। मॉड्यूल नोट फॉर डेटा context.js does not match the corresponding name on disk। यार ये एक मसला है, डेटा कॉन्टेक्स्ट कहाँ पर नहीं मिला, डेटा कॉन्टेक्स्ट कहाँ मैच नहीं हुआ ये देखना पड़ेगा। इसके अंदर डेटा कॉन्टेक्स्ट के अंदर, डेटा कॉन्टेक्स्ट तो मैंने यहाँ इंपोर्ट किया, फाइल किस फाइल में कह रहा है, यूज डेटा की फाइल के अंदर, यूज डेटा वाली फाइल के अंदर यहाँ है डेटा कॉन्टेक्स्ट //, कहाँ था वो, अभी हम कॉन्टेक्स्ट में आए डेटा कॉन्टेक्स्ट से हम डेटा ला रहे हैं ना, और डेटा अच्छा सही है। कोई मैंने यार ये चाइल्ड में ही अपडेट किया इसी तरीके से, डेटा को ऐसे इंपोर्ट कर रहा है, डी कैपिटल और ये नहीं, ऐसा तो कोई मसला नहीं है। एरर इतने सारे क्यों दे रहे हैं। अब एक एरर रह गया, index.js में डेटा कॉन्टेक्स्ट डज नॉट फाउंड, index.js में भी जाना पड़ेगा। index.js अब इसके अंदर जो है, हाँ वो मिल गया। मैं भी देखूँ यहाँ एरर क्या है, ये भी पाथ गलत बता रहा है। // ये तो बहुत ही ज़्यादा बात निकल रहा है। // कहाँ थे, कॉन्टेक्स्ट पर थे, /डेटा कॉन्टेक्स्ट, तो डेटा कॉन्टेक्स्ट को डेटा कॉन्टेक्स्ट से लेकर आ गए, हो गया एरर सॉल्व। हालांकि वही पाथ था, बस वो वैसे ही कभी कभी उसको मसला हो जाता है। कंसोल पर आओ, अली प्रिंट, ठीक है। अब ये अली यहीं पर नहीं ला सकता, मैं जहाँ चाहूँ उसको प्रिंट कराना वहीं प्रिंट करा सकता हूँ। जैसे कि देखो ये रहा ना, इसको यहाँ प्रिंट कराया, इसको मारो गोली यहाँ से, यहाँ नहीं चाहिए मुझे, ये यहाँ इस्तेमाल नहीं करना। मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ बिलफर, यही वाला नाम मुझे चाहिए, इसके अंदर मैं चाइल्ड पास करता हूँ, सिर्फ ये भी हटाओ, चाइल्ड ए, नाम शाम नहीं दूंगा, ये चाइल्ड ए लेकर आते हैं। ये डेटा हो गया मेरे काम के, बस इसको भी बंद, ठीक है। चाइल्ड ए के अंदर आता हूँ, चाइल्ड ए है, ए में बी पास किया है, ठीक है। ए में बी पास करूँगा, ये प्रॉप्स सब खत्म कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं है, बस प्रॉप्स भी हटा दो। चाइल्ड बी है, अब सीधा चाइल्ड बी में कौन सा नाम लिखता हूँ, चाइल्ड ए वाला। अब बी के अंदर मैं सीधा वो वाला डेटा कॉल करता हूँ जो वहां पर मौजूद है, ठीक है। मैं ये वाला डेटा सिंपल यहाँ पास करता हूँ। इससे पहले यहाँ देख लो, हाय आया, ठीक है, हाय आ गया। तो अब नेक्स्ट चीज मुझे वो पास करना है यहाँ पर। इसके लिए हम सबसे पहले दुआ करेंगे, इंपोर्ट करो, क्या चीज चाहिए मुझे, यूज डेटा चाहिए, फ्रॉम कहाँ से, ये // या // ज्यादा हो गया, कॉन्टेक्स्ट नहीं, हुक्स से /use डेटा। अब आ जाओ यहाँ, बोलो लेट सन इक्वल्स टू, और जितने हैं, ये 1 है या 10 है या जो भी है, ये रहा, ये आ गया। और उसको यहाँ लाने के बाद यूज डेटा, बस एक के लिए मेहनत है। अब 10 वेरिएबल है तो यहाँ कॉमा लगा के बाकियों के लिए बस वैल्यू पास करते जाओ, ऐसे 50 है तो 50 के लिए, बस ये एक लाइन है। अब आपको 10 जगह डेटा नहीं पास करना, वहाँ स्टोर बन गया नया। अब अभी शुरू में आपको बहुत मेहनत लगेगी, बोले यार इतनी मेहनत करके इससे अच्छा था 3 प्रॉप्स में पास कर देता, लेकिन 3 प्रॉप्स में 50 वेरिएबल पास करना मुश्किल है। और एक कंपोनेंट में कैसे पास करेंगे,
अब यहाँ इजी हो जाएगा, यहाँ ऑब्जेक्ट बन जाएगा, कॉमा लगा लगा के आप जितने मर्जी पास करो। ये दिया, अब यहाँ आते हैं और यहाँ पर हम प्रिंट करा देते हैं किसको, सन को। लेट्स चेक, अली आ गया, ठीक है भाई, ये अली आ गया। अब एक और चीज कि भाई अली की वैल्यू चेंज करनी है, अली की वैल्यू चेंज करनी, और इस अली की वैल्यू चेंज कहाँ से करेंगे वो भी देखते हैं। एक फंक्शन बनाएंगे ऐप में, ये फंक्शन होगा ऐप में, बटन होगा ऐप में, क्लिक करेंगे ऐप में, डेटा चेंज होगा चाइल्ड बी में, ठीक है। उसके बाद ये भी करेंगे, डेटा होगा ए में, क्लिक करेंगे चाइल्ड के अंदर वाले फंक्शन को, डेटा वहां पे चेंज होगा। उसके लिए पहले आना पड़ेगा हमें कॉन्टेक्स्ट के अंदर, सिर्फ कॉन्टेक्स्ट में बस। अब नया डेटा आ गया ना, तो एक काम करो, इसको हटा दो, इस अली को कट करो, इसको लिखो यूज स्टेट, क्योंकि अब डेटा चेंज होने वाली बात है, तो ये इनिशियल वैल्यू, इसको आओ ऐसे एरे बनाओ, सॉरी एरे बनाओ, ऐसे एरे होता है, ये बनाओ, कॉमा सेट सन, कॉमा करने के बाद यहां पर कर दो सेट सन भी चाहिए, खत्म हो गई, ठीक है। अब यहाँ आओ, अब अगर बिल फर्ज में आपको एग्जांपल देता हूं, आपने एक बटन बनाया, बटन यहाँ पर सीधा बना दो, BUTTN बटन चेंज, और यहाँ आता हूं ऑन क्लिक, और यहाँ आने के बाद ये एक एरो फंक्शन, इसके अंदर होगा सेट सन, और यहाँ कर देता हूँ सेट सन की वैल्यू फिलहाल मैं कर देता हूँ अली का भाई बली, ठीक है। तो यहाँ कॉमा लगा के कर दूंगा, सिर्फ और सिर्फ सेट सन की वैल्यू वेरिएबल पास करना है। यहाँ आओ चेंज, अब मजे की चीज ये यहाँ पे नहीं है, चलो ठीक है, यहाँ सिर्फ मुझे सेक्शन चेंज करना है तो ओके हो गया। इसको यहाँ पर आओ, ये डेटा डायरेक्ट प्रिंट कराता हूँ मैं ऐप के अंदर। अब आप देखो ये क्या करना है, यहाँ पे भी चाहिए, अच्छा ये इसमें आया हुआ है, यूज स्टेट कहाँ था, यूज हुक लेट सन आया हुआ है, ठीक है, ये सन यहाँ पर है, ठीक है, सन लेकर आया हूँ, और ये सन कंसोल के बजाय यहाँ से हटाते हैं, सीधा यहाँ पेस्ट करते हैं, आ गया। और यहाँ पर चाइल्ड ये तो प्रिंट हुआ था, जैसे वैसे ही आएगा, ठीक है भाई, चाइल्ड है। अब देखो चाइल्ड ए की वजह से आ रहा है, और एक मिनट ये, ठीक है। अब ये बटन कहाँ है, बटन है बी में, फंक्शन भी बी में, वैल्यू यहाँ नहीं है, वैल्यू कहाँ है, वैल्यू ए में, चेंज, ठीक है। इस चाइल्ड बी ने यहाँ से डेटा भेजा है ऐप के लिए, और ऐप ने वो डेटा एक्सेप्ट करके चेंज कर दिया। समझे बात, ये पूरा कॉन्सेप्ट है कॉन्टेक्स्ट एपीआई का। समझ आया या नहीं आया, प्रैक्टिस करोगे तो समझ आएगा, इसीलिए मैंने पूरा एक कॉन्टेक्स्ट बना हुआ दिया है। अब सबसे पहला काम ये करो, मैं आपको भी मुश्किल टास्क देता जाऊंगा। पहला काम सिंपल आपके पास ये है, जो मैंने फाइल दी है वो रखो, अपना कोई भी पुराना प्रोजेक्ट खोलो जो चल रहा हो, वरना आप नया बोलूँगा तो इंस्टॉल करोगे घंटे लगा दोगे। जो चल रहा प्रोजेक्ट है उसके अंदर बाकी चीज़ों को कमिट करो, ऐप के अंदर खाली ऐप खोलो, और इस ऐप में जाके 2 चाइल्ड बनाओ, एक ही चाइल्ड बना दो ए, और उसके अंदर बना के पूरा ये जो मैंने फाइल दी है इसके अंदर जाओ, सोर्स में कॉन्टेक्स्ट और हुक्स, इनको कोड को देख देख के समझ के कोड बनाओ अपना, और फिर जाके इससे डेटा चेंज करो, सिर्फ और सिर्फ डेटा वहाँ पहले प्रिंट करा, हो गया। फिर सेट के मेथड से डेटा चेंज कराओ, फिर मैं बताता हूँ एरे भेजोगे कैसे, उसके अंदर कैसे पुश करोगे, ये सारी चीज़ें। शाबाश। एक सवाल आया है वो चिल्ड्रन वाला, बेटा चिल्ड्रन ये रहा, ये मैंने बता दिया, बताता हूँ, ये रहा डेटा कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या रैप किया है, ऐप। ये ऐप ही असल में एज अ चिल्ड्रन पास हुआ है, यहाँ पे कहाँ गया, ये कॉन्टेक्स्ट के अंदर। अब देखो ज़रा, ये वो फंक्शन है डेटा कॉन्टेक्स्ट का जिसके अंदर जा रहा है चिल्ड्रन पास हो रहा है, तो ये यहाँ पर असल में जब वो ऐप है ना, तो वो ऐप पूरी यहाँ पे पास होती है, ऐप समझ लो, ऐप इधर आ गई ऐप, और उस ऐप के अंदर ये वाले वेरिएबल्स जाते हैं जो यहाँ पे दिए हुए वैल्यूज़ के अंदर, और ये ऑटो है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं कि ये है कि ये ऑटो सेट हुआ है। हाँ, बस एक दफ़ा पास करने के लिए वहाँ कोई भी नाम कुछ भी दे सकते हैं, अक्सर एरर दे रहा होता है, सी कैपिटल स्पेस पे, बस ऑब्जेक्ट बना लेना, ऑब्जेक्ट बना के कुछ भी नाम दे दो आप कोई, ठीक है। और एक साइंटेक्स बना हुआ होता है वो चीज़ है, ठीक है। सिस्टम ही हमने क्रिएट करना है असल में, अभी पूरा ऑथेंटिकेशन सिस्टम इसी के ऊपर बेस करेगा। हम डेटा जो भेजना है, रिसीव करना है, वो सब, फिर जो हमने यूज़ पैरेंट्स पढ़ा था, फिर अब नेविगेशन के लिए हम पढ़ेंगे यूज़ हुक्स पढ़ेंगे, ठीक है। इस तरह और 2-4 हुक्स हैं वो पढ़ने,
वो सारे के सारे ऑथेंटिकेशन का सपोर्ट करेंगे। अभी आपके पास ये भी एरर होगा, बिलफर्ज आपने एक लॉगिन वॉगिन लगा दिया, एक फिलाना ढिमकाना, पेज पे नेविगेट कर जाएगा, लेकिन आप पेज पे नेविगेट हो गए, ऊपर से लिंक कॉपी करो, पेज बंद कर दो, पेस्ट करो, तब आपका पेज खुल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की ऑथेंटिकेशन सिस्टम वगैरह वो भी हम लगाएंगे। फिर एक और चीज़ लाइव यहाँ पर भी, जब तक आपकी ऐप चल रही है, एक बंदा जाता है वो आपका डेटा सेव करता जाता है, तो डेटा आपका ब्राउजर भी सेव करता है। कुछ डेटा कौन सेव करता है? आपका ब्राउजर। अब ब्राउजर कैसे सेव करता है, उसकी एग्जांपल ये है कि देखो आप अपने लॉगिन सिस्टम करने जाते हो, देखो एक चीज़ है लॉगिन, वो वाला लॉगिन, अगर आप अपना कोई अकाउंट गूगल पे जाके फर्स्ट टाइम एक दफ़ा लॉगिन कर दो, आप सेव कर दो, तो दूसरी दफ़ा आपको पासवर्ड लिखना नहीं पड़ता, वो उसके अंदर सेव हो जाता है, उसकी कैशेस और कुकीज़ के अंदर सेव हो जाता है। तो हम इसकी एग्जांपल भी देखेंगे। आप जो डेटा बनाएंगे होगा फ्रंट एंड पे, लेकिन फ्रंट एंड पे भी डेटा सेव हुआ होगा। तो अगर एक बंदा आता है, वो लॉगिन करता है ऑलरेडी, ठीक है, लॉगिन कर दिया उसने, अब हम क्या करते हैं, बंद करते हैं, दोबारा ओपन करते हैं, दोबारा नए सिरे से लॉगिन करना पड़ता है। तो वो क्या होगा कि नए सिरे से लॉगिन नहीं होगा, फ्रंट एंड के ऊपर ही वो चेक करेगा कि ये बंदा एक दफ़ा लॉगिन हो चुका है, तो फिर लॉगिन ही दिखाएगा जब तक आप लॉग आउट पे क्लिक नहीं करते। ये पूरा सिस्टम बनाना है। उससे पहले आपने एक काम करना है कि ये जो मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट बताए ना, आप इस पे जाके प्रैक्टिस करें। अब क्या प्रैक्टिस करेंगे समझे। जैसे ये पास किया, यहाँ आप पास करो, बिल्फर में बना देता हूँ कॉन्स्ट, और ये हमेशा यार कॉन्स्ट से बनाया करो कॉन्स्ट, ताकि आपको याद रहे ये वेरिएबल फाइल। यूजर्स कॉमा सेट यूजर्स इक्वल्स टू यूज स्टेट एंड एरे। ठीक है, चाहो तो यहाँ एक ऑब्जेक्ट एग्जांपल के तौर पे अपना वो टर्म दे सकते हो, वरना जरूरत नहीं, आपने ये दे दिया। अब यहाँ आपने ऑब्जेक्ट ऐड करवाने। ऑब्जेक्ट ऐड कैसे कराओगे, बिल्फर्स, आप यहाँ आओगे, 2 चाइल्ड होंगे कंपोनेंट्स के अंदर, 2 चाइल्ड बना दो। अब वो समझ लो आप साइन अप है आपके सामने, या आप 2 ये डेटा जो है ना, डेटा जब ये एरे बन गया, एरे में ना 2-4 आइटम्स डाल देना, 2-4 आइटम इसमें ऐड कर देना। ठीक है, मतलब एक ऑब्जेक्ट ऐड कर देना, उसमें नाम, ईमेल और ये लिख देना, और यहाँ जाके ऐप में सबसे पहले सब कुछ हटा के सिर्फ यहाँ एक डिस्क के अंदर उसको क्या करना, कार्ड या किसी भी फॉर्म में मैप पे प्रिंट करा देना। एक प्रिंट हो गया। अब इसके अंदर डेटा बढ़ेगा तो मैं वहाँ 2, 3, 4, 5 कार्ड शो होंगे, ऐसा ही है। ठीक है, अब यहाँ आओगे, यहाँ बना देना 2 चिल्ड्रन, ए और बी करके। ए चिल्ड्रन पे जब जाओगे, क्लिक करोगे, तो वो आपसे वो चीज़ें पूछेगा जो आपने ऑब्जेक्ट में पुश करनी है, मतलब एरे में पुश होने वाला काम होगा। अब एरे में पुश आपको पता है यहाँ पे डायरेक्ट नहीं हो सकता, आप किसका यूज करते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं, यूज स्टेट जो आपने दिया हुआ है। यहाँ पर आप सेट यूजर्स का यूज करेंगे। ठीक है, सेट यूजर है तो यूजर्स है, तो सेट यूजर्स कर देना, सेट यूजर्स का आप इस्तेमाल करेंगे, और ये दोनों यहाँ पे पास करेंगे। अच्छा, जहाँ इंपोर्ट करना है ना, वहां पर ये दोनों मत इंपोर्ट करना। जहां पर आपको डेटा सिर्फ सेट कराना, तो वहां सिर्फ इसी को इंपोर्ट करो, जरूरी नहीं है इसको भी इंपोर्ट करो, आप जिसका इस्तेमाल है उसको इस्तेमाल। अरे एक और चीज कथों के लिए, ये डेटा जब आप पेश कर रहे होते हो सेट यूजर का, तो बेटा ये ऑब्जेक्ट ही रखना है, ये ना करना है आपने, ये नहीं करना। ठीक है, ये नहीं करोगे, अरे यार ये तो करो, लेकिन ये एक मिनट, ये ऐसे मत भेज देना। ठीक है, फिर वो फंक्शन नहीं पहचानेगा, एरे की तरह प्रिंट करा रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाला आपने सेट यूजर बना दिए, यहाँ से डेटा पुश करते जाओ, उसमें ऐड होता जाएगा। अब हर कंपोनेंट उसको एक्सेस कर सकता है जो डेटा चेंज हुआ, तो हर कंपोनेंट अगर कर सकता है, आपकी ये वाली प्रैक्टिस हो गई। अब आप बनाओ साइन अप और साइन। एक कंपोनेंट है साइन अप जो डेटा पुश कर रहा है उस एरे में, दूसरा कंपोनेंट है साइन इन जो डेटा फाइंड करके लॉग इन करवा रहा है। बस डेटा फाइंड करा दो आप लोग, लॉगिन के लिए नेविगेट पढ़ा के लॉगिन करा दूंगा, फिर उसके बाद बाकी की ऑथेंटिकेशन, डेटा सेव कराना, वो मैं कल की क्लास में आपको कराऊंगा। हाँ, वो सेव उसी में एरे में पुश होगा ना, सेव करने की जरूरत है, पुश हो गया तो सेव है, पुश होता जाए। जी नहीं, वो आप पुश करते जाओ, अभी फिलहाल ऐप में दिखाते जाना, क्योंकि अब आपको समझ नहीं आएगी वाकई ये पुश हुआ है, दिख रहा है या नहीं, तो उसमें वहाँ नीचे एरे में ऐप पे प्रिंट कराते जाना। एक एरे गया तो एक शो होगा, दूसरा हुआ तो दूसरा शो होगा। ठीक है, और ये कर सकते हो आप लोग, लॉगिन सिस्टम चेक करना तो आप ये कर लो, मैप नीचे प्रिंट कराओ, लेकिन उस मैप पे लगाओ कंडीशन फाइंड की। ठीक है, वहां पे वो एरा, वो कार्ड शो होगा जिसका कार्ड लॉगिन होगा।
मतलब साइन अप, लॉगिन और उसके नीचे एक डमी कार्ड है, ठीक है। तो ये तो अब हाँ बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे चीज फाइंड से लगाना, लेकिन इस बार पहले वाले में हमने एक ही कंपोनेंट में रख के किया था, क्योंकि हमें पता था दूसरे कंपोनेंट में रखेंगे तो डेटा कहाँ से भेजेंगे। अब कंपोनेंट चेंज हो गया, काम उतना ही है, बस ये साइन इन का कंपोनेंट निकल के अलग हो चुका है। अब दोनों कंपोनेंट कॉन्टेक्स्ट एपीआई के थ्रू डेटा भेजेंगे और वहीं से फैच करेंगे। स्टोर एक हो गया, पहले एक कंपोनेंट था, अब कंपोनेंट दो है लेकिन स्टोर एक है, डेटा एक जगह से यूज करेंगे। समझ गए बात? ओके है। तो ये आपने कल प्रैक्टिस करनी है और साइन अप और साइन इन बनाने की कोशिश करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को और शेयर करना मत भूलिएगा। अटेंडेंस द मोस्ट